नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं टारगेट। एक एक मिनट चाहिए। आज हम बात करेंगे 1 मिनट टारगेट डे नंबर 20 के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है, ये 55 दिनों का स्ट्रेटजी था आर ओ ARO स्पेशल के लिए। अगर आप UPPCS आर ओ दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक नया स्ट्रेटजी चल रहा है अभी पिछले 6 दिनों से। 70 दिन का स्पेशल स्ट्रेटजी फॉर UPPCS आर ओ 2025 एग्जाम। अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, तो ये शानदार स्ट्रेटजी आपके लिए है। यहाँ पर वो बातें बताई जाएंगी, वो टारगेट दिया जाएगा जो रियल में आपके लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पर मेंस के लिए और अब बिन मतलब बातें नहीं होंगी, सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में बात होगा कि 70 दिनों में आप अपना एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हैं। बहुत ही शानदार सीरीज है, जाके आप उसको इसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं टारगेट नंबर 20 के बारे में। और टारगेट नंबर 20 यानी कि आज हमारा हिस्ट्री और पॉलिटी, ये दोनों सब्जेक्ट आज खत्म हो जाएगा। यानी कि पिछले 20 दिनों से हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में कई कई जो ब्रांच है, जैसे कि एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, इन सभी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और साथ ही साथ इसमें हम लोगों ने 3 महीने का करंट अफेयर भी पढ़ा है। और साथ ही साथ 20 दिनों में हमने 40 सवाल रोज, यानी कि अगर हम बात करें तो 800 सवाल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है बिना कुछ मेहनत किए। अगर आपको ये बात मेरा समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारा आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। चलिए आज हम बात करते हैं कि आज आपको क्या करना है। आज लास्ट डे है इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री का, तो आज आपको क्या करना है आइए जानते हैं। इंडियन पॉलिटी तो फिलहाल आपका 3 दिन पहले ही खत्म हो गया था। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में। तो आज आपको पढ़ना है मुगल कालीन, ठीक है। अब इसमें मुगल कालीन में कई सारी चीजें, क्योंकि इससे पहले भी आप मुगल के बारे में पढ़ चुके हैं हमारे इसी टारगेट वीडियो में, ठीक है। लेकिन आज इसमें आपको पढ़ना है प्रशासन के बारे में। इसमें आज आपको पढ़ना है संगीत के बारे में, यानी कौन सा संगीत उस समय आया, कौन सा फेमस था, उसके कौन उस्ताद थे, कौन लीडर थे, किसके राज में आया, ठीक है। ये सब बातें आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ आज आपको पढ़ना है चित्रकला के बारे में, यानी मुगल कालीन के बारे में, चित्रकला, साहित्य के बारे में, सिख के बारे में, मराठा के बारे में, ठीक है। और मुगल कालीन साम्राज्य के बारे में और भी विस्तार से आपको पढ़ना है। इसके लिए आपको मुश्किल से 2-3 घंटे का काम, इससे ज़्यादा नहीं। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको इसको पढ़ना कहाँ से है। तो पढ़ना है दोस्तों आपको घटना चक्र की बुक से, क्योंकि घटना चक्र बुक बहुत शानदार बुक है, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। अगर मैं बात करूँ एंशिएंट हिस्ट्री और साथ ही साथ मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में, तो एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री, एक मिनट चाहिए, प्राचीन कह सकते हो, प्राचीन इतिहास और साथ ही साथ मध्यकालीन इतिहास के लिए सबसे शानदार रिसोर्सेस के बारे में बात करूँ तो घटना चक्र ही है। क्योंकि यहाँ पर जो सवाल आते हैं वो हमेशा रिपीट ही होते हैं, और उसके लिए शानदार एक ही प्लेटफॉर्म है घटना चक्र। वहाँ पर खास बात यह है घटना चक्र की कि आपको वहाँ पर चैप्टर वाइज और साथ ही साथ टॉपिक वाइज और साथ ही साथ सब टॉपिक वाइज आपको हर एक चीज़ विस्तार से देखने को मिल जाएगा। अगर आप उतना टारगेट फॉलो कर लेते हैं जो जो आज मैंने बताया घटना चक्र से, आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपका सारा गोल, सारा टारगेट पूरा हो जाएगा। और जैसा मैं लास्ट में ये बोलता हूँ कि आपको 20 सवाल हिंदी में और 20 सवाल जो आज आप लोगों ने GS के पढ़े हैं, यानी कि मैं बात करूँ GS में आप लोगों ने आज पढ़ा है मध्यकालीन भारत, और हिंदी में आपको 20 सवाल जो भी आपको टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे पर्यायवाची हो सकता है, विलोम हो सकता है, कोई भी टॉपिक, आपको 20 सवाल एक पेज में लिखना है। 20 सवाल GS का जो आज आप लोगों ने पढ़ा मिडाइवल हिस्ट्री, इसको आपको खाली समय में ही आपको पढ़ना है। जब आप घूम रहे हो, टहल रहे हो, एकदम फ्री समय हो, तब आपको इसको याद करना है और पढ़ना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका 40 सवाल से ज़्यादा आपका बढ़िया से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आज आपका कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री पोर्शन और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी, और साथ ही साथ 3 से 4 महीने का करंट अफेयर भी आज आपका कंप्लीट हो चुका है इस 20 दिनों में। मिलते हैं टारगेट नंबर 21 में। जय हिंद, जय भारत।